करना अच्छा लगता है। प्रिया आप बताइए, अगर एक पीआरटी टीचर बनना है किसी को, तो क्या क्या गट्स होने चाहिए, किस तरीके से उनको पढ़ाने का स्टाइल क्या होना चाहिए, उसका फिलॉसफी क्या होनी चाहिए उसकी? एज अ पीआरटी टीचर एज अ पीआरटी टीचर उन्हें हमेशा अपने फेस पे एक स्माइल रखनी चाहिए, ताकि बच्चे उनसे इंटरेक्ट करने में मतलब हिचकिचाए नहीं, उलझे नहीं, है ना। और उन्हें एकदम एक्सप्रेसिव होना चाहिए कि वो कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो एकदम एक्सप्रेसिव वे से पढ़ाएं, ताकि बच्चे उसे अच्छे से समझें। और उन्हें अपने बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ताकि कोई बच्चा ऐसा गुमसुम बैठा है तो वो समझ सके कि वो क्यों ऐसा बैठा है और उसको डील कर सके। ओके मैम, आप लोग भी कुछ ऐड कर। एनीबडी वांट टू हेल्प? मानना पीआरटी टीचर के लिए आप जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो जो चीजें आप लोगों ने बताई वो तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में आपको बच्चे के साथ में एक बच्चे की तरह ही बिहेव करना चाहिए। अगर वो आप उसको कविता पढ़ा रहे हैं तो नाच करके, खेल कूद करके, जैसे भी आप पढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज पढ़ा सकते, आप बच्चा बन जाओ बच्चे के साथ में, बच्चा बड़ी आसानी से सीख लेगा। अगर आप शिक्षक बन के पढ़ाएंगे तो शायद वो नहीं सीख पाएगा। इसलिए बच्चों के साथ में बच्चा बन करके ट्रीट करना चाहिए। चलिए भी प्रीति से बात करेंगे हम। प्रीति जी आप ये बताइए कि साइंस का हमारी लाइफ में क्या रोल है? हाँ जी, क्यों साइंस हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। हाँ, और हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सब में साइंस का रोल है। आपके किचन में भी साइंस का बहुत रोल है ना? हाँ, तो आप उसका एग्जांपल दे सकते हो। और कुछ बताना चाहेंगे आप लोग कि प्रीति को कि भाई साइंस का कैसे रोल है, साइंस की है ये। इवन जो प्रिया है वो भी साइंस सर के लिए मैं भी जा रही है, तो उनको भी आप गाइड कर सकते हैं। क्या आप ऐड करना चाहोगे कुछ? बताइए। सर, सर मैं इसमें बताना चाहूंगी कि साइंस हाँ हमारी जी लाइफ से रिलेटेड है। डेली लाइफ में बहुत यूज है साइंस का। हम अपने डेली एग्जाम्पल ले लेके स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों को बताने के लिए कि हम साइंस का कहाँ से यूज करते हैं। इवन सुबह उठते हैं बर्थ से ही शुरू हो जाता है। ओके। इवन हमारे आसपास जो नेचर्स है, जो प्लांट है, सर में साइंस है, मेरा एक क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस। साइंस वाली मैम से, यस मैम। जो मैंने कल पढ़ा है कि एक लाइट पोल्यूशन के बारे में, वो क्या होता है? पार्डन? लाइट पोल्यूशन। लाइट लाइट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन। जो शादी ब्याह में जो लो भाई, साइंस की फोकस कैंडिडेट लगती आ है, गई आपके लिए, ठीक है, तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा, आपको ही मिलेगा। जो लाइट पॉल्यूशन जो लाइट पॉल्यूशन, हाँ तो जो हाँ लाइट आजकल मुद्दा है। लाइट जो डिफरेंट लाइट्स यूज होते हैं, लाइक दिवाली में जो लाइट यूज करते हैं। एक्सेसिव लाइट नहीं, के उसका कारण से लाइट हमारे पॉल्यूशन। एटमॉस्फेयर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे क्या नुकसान हो रहा है, पारुल आप वो भी बताइए आप। जवाब दे सकते हो, साइंस के हो आप भी। Yes, sir. Who is science candidate here? साइंस के कैंडिडेट ये बैठे, मगर इनका क्वेश्चन ऑलरेडी आप सुन लीजिए, इसका आंसर कीजिए। विजय लक्ष्मी एक बार Okay. रिपीट कर दीजिए प्लीज पारुल के लिए। लाइट पॉल्यूशन क्या है मैम, और लाइट उसका पॉल्यूशन हमारे क्या? एटमॉस्फेयर पे क्या नुकसान है, क्या प्रभाव पड़ रहा है? Sorry, लाइट you are पॉल्यूशन। not clear. Light pollution. लाइट पॉल्यूशन, हाँ, और उसके नुकसान क्या है? मैम एनीबडी वांट लाइट टू गिव पोल्यूशन आंसर? तो एज सच नहीं है, नॉइज बहुत पोल्यूशन तो ज्वलंत कह भी मुद्दा है, सकते मतलब हो। करंट में चल रहा है ये। लाइट पोल्यूशन, हाँ, करंट में चल रहा है ये। then I need to read about it. I'll surely read about it मैं and बता I'll tell देती you हूँ, हाँ tomorrow. बताइए मैं मैडम, पढ़ी Yes, जरूर हुई please. हूँ इसको इसलिए मैं बताइए, इसको सही बात है, हाँ बताइए। मैं बता, हाँ जैसे जी। लाइट पोल्यूशन क्या है, जो हम लोग स्ट्रीट लाइट सड़कों पे जला रहे हैं, हम्म। और भी मतलब सबके घरों में लाइट ज्यादा जल रहा है, तो जो स्ट्रीट लाइट वगैरह जल रहे हैं, इससे जो हमारे पक्षी हैं, या अभी आप देखेंगे कि कौवा कम हो गए हैं, वो गौरैया कम हो गई है, और कई तरह के पक्षी जो अब नहीं दिखाई देते हैं, तो वो इसलिए नहीं दिखाई देते कि लाइट पोल्यूशन की वजह से इनकी प्रजनन क्षमता कम हो गई, और मैम इनकी विलुप्ति का इसमें सबसे बड़ा कारण है। नहीं, और इसमें जैसे ये एक लाइट, ह्यूमन पर भी अधिक प्रभाव डाल रहा है कि अधिक एक लाइट चीज की ऐड वजह ऑन से। करना चाहूंगी। हाँ, ये सिर्फ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए जो टावर्स लगे हैं ना, उससे जो वेव्स निकलती है वो ज्यादा मेन रीजन है, जो ये नहीं, लाइट बर्ड्स। में भी इसको हाँ हाँ, इंक्लूड मोबाइल कर रहे टावर। हैं ना कि लाइट की वजह से भी उनकी प्रजनन क्षमता कम हो रही है। और ओके, मानव में जैसे कि माइग्रेन वगैरह और याददाश्त की कमी होना, ये हमारे हमारे शरीर पर भी गलत प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि मैम हमारा आई जो विल बॉडी है रीड ना अबाउट। सूर्य के हिसाब से बना हुआ है। अगर दिन ढलता है तो ठीक, और रात में अंधेरा होना चाहिए। और चूंकि हमारा बिकॉज दिन भी माई एकदम
हाँ पढ़ You are लीजिएगा। saying na migraine. I have suffered from migraine, हाँ but that is a different, completely different issue. But I'll read about it for sure. If हाँ you are हाँ, saying कि light effect डालता है, I'll read इसे about it आप लोग and से I'll tell you पूछा जा tomorrow. सकता है इंटरव्यू में कि लाइट पोल्यूशन क्या है, तो Hmm. आप उसको रीड कर लीजिएगा, Okay, okay, क्योंकि विकास, बहुत sure. करेक्ट। अब Thank आप you. विजिबल हो, आप भी बात कर सकते हैं। Okay. आपको मैं लाइब्रेरी कैंडिडेट दूंगा, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? जी, लाइट प्लस में हम ये जो आजकल एलईडी लाइट्स आती हैं जो गाड़ियों में और हाँ स्कूटर्स में हाँ, इनमें यूज वो की जाती है, हार्मफुल है। वो आंखों के लिए भी हार्मफुल है। उसकी वजह से हाँ एक्सीडेंट्स जी, भी वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते है। हैं। तो ये इसके वो है हार्मफुल। डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। श्योर। इसमें एक चीज और, क्या मोबाइल की लाइट्स वगैरह जो अंधेरे में हमारी आंखों में हाँ, पड़ती है ये वो भी भी तो बहुत ये नुकसानदायक भी है। ये भी नुकसान बट कर मैम रहा है। उसमें सॉफ्टवेयर भी ऐड ऑन है। जैसे अगर आप कुछ मोबाइल्स की सेटिंग में ना वो ब्राइटनेस कर, मतलब डार्कनेस, वो है सॉफ्टवेयर अवेलेबल कि वहां से आप सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो, बट है ये उसमें पॉल्यूशन में। मैम एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है यस। कि अगर बाहर बारिश हो रही है और अंदर जो है बी मधुमक्खी अंदर आ गया है, बच्चा को कैसे हैंडल करेंगे? मधुमक्खी अंदर आ गया तो यस। सबसे पहले तो कोई रश ना करे इधर उधर, बिकॉज स्टूडेंट्स का क्या होता है, कुछ भी देखा हो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, उसमें लग भी सकती है। तो यस। अगर वो जा ही नहीं रही है, विंडोज वगैरह ओपन करवा दो, लाइक प्रॉपर वेंटिलेशन हो, मे बी खुद ही चली जाए। अगर वो नहीं जा रही है तो पूरी क्लास की रो बनवा के आप बाहर निकाल लो बच्चों को, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लो। बट इनिशियली बच्चों को ये बोलेंगे कि अपनी सीट पर आराम से बैठे रहें। जब तक मैं बाहर करेंगे हो सकता तब तक मैं किसी को फिर डंक मार दे, काट ले वो। सर इतना तो बच्चे खुद भी अवेयर होते हैं कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। मैं सर जहाँ तक जानती हूँ, मधुमक्खी भगाने का सबसे अच्छा उपाय होता है, अगर उनको स्मोक वहां दे पे दिया जाए कहीं से तो भाग जाती हैं। तो क्या दे अगर दिया ऐसी जाए? सुविधा हो तो जैसे धुआं जो धुआं आपके से भाग जाती धुआं है। क्या हम लोग के गाँव इंस्टेंटली, में ऐसा, बट हाँ, इंस्टेंटली वहां पे धुआं नहीं आएगा ना। अरे वो आग बुझाने वाला होता है ना, उसको पटक के हाँ, निकाल सकते हैं, तो उसका उससे ही यूज भाग करना जाएंगी पड़ेगा। वो, उसका यूज करना पड़ेगा। उसका यूज से भाग कार्बन जाएंगी। हाँ डाइऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है, जो हाँ फायर एक्सटिंग्विशर, वो भी उसका भी हाँ यूज कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें क्लास में होनी भी जरूरी है। सर लाइब्रेरी और ये सॉफ्टवेयर के लगभग हर क्या क्लास में रूल्स रखा होते हैं, रहता ये है। हमें जानना है। लाइब्रेरी साइंस के क्या, एक बार दोबारा बोलो विकास जी, आपकी वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है। जी, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के रूल क्या होते हैं? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के रूल्स या जी 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 लाइब्रेरी के सर। रूल्स? नहीं सर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के क्या रूल्स होते हैं? वो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में क्या क्या करना होता है लाइब्रेरी के अंदर? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में देखिए, ई बुक की जो सुविधा है वो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आती है। प्लस में बुक को आप पीडीएफ फाइल में पीडीएफ फाइल बना के उसको अन्य पाठक को, जो है रीडर है हमारे, उनको प्रोवाइड करा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी के माध्यम से। और बहुत सारे जो कि उसमें रिकॉर्ड को मेंटेन करके रख सकते हैं सर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के अंदर। ऑडियो फाइल बना के आप दूसरे को दे सकते हैं, जिससे बच्चे को पढ़ने में, और जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, भाई उसके पास टाइम नहीं है, तो वो उसको सुन भी सकता है। मेन पर्पस होता है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का सर, वो पूरी लाइब्रेरी को कंट्रोल कर सकता है, सारे डाटा को रख सकता है वहाँ पे, किसको बुक्स इशू की जाती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में उसमें सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी होता है इंस्टॉलमेंट सब। यस सर मैं इसमें एक एक चीज ऐड साइंस करना चाहूंगा। टीचर से क्वेश्चन है। उसमें मेंबर का रजिस्ट्रेशन होता है। मेंबर का रजिस्ट्रेशन होता है, बुक कैटलॉगिंग करना होता है, चेकिंग चेकआउट करना होता है, लेट फी वाली सुविधा देनी होती है, और प्लस में रिजर्वेशन की सुविधा देनी होती है। रिजर्वेशन की सुविधा के बाद फाइन पेमेंट करना होता है। बुक कैटलॉगिंग में क्या होता है कि बुक को किस सीक्वेंस में हमको रखना है, वो चीज लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के अंदर दी हुई रहती है कि एक सीक्वेंस में रखेंगे, ताकि कोई भी एक बच्चा लाइब्रेरी के अंदर आता है तो ऐसा क्या चीज उसमें अच्छी तरह से रखें ताकि बच्चा बुक के प्रति अट्रैक्ट हो। सर ये कार्य तो हम सबसे पहले वो चीज को ध्यान में रखना होता है। सर ये कार्य हम प्रसूची पत्र यानी लाइब्रेरी कैटलॉग में भी तो करते हैं। मैं मिलाना चाहूंगा मेरी फेवरेट स्टूडेंट से आप लोगों को 1 मिनट का ब्रेक लेकर। ये बहुत मेरी ओल्ड इज गोल्ड है, इनका नाम ऋतुराज है और इनका एपीएस में ऑलरेडी सिलेक्टेड है ये, और सबसे बड़ी बात है हमारी सिटी में सिलेक्टेड है। वो इस समय था जब ये हमारे पास आपकी तरह ही तैयारी करने आए थे इंटरव्यू की, और आज सक्सेसफुली वर्किंग इन आर्मी पब्लिक स्कूल। ओके, तो
मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, क्योंकि अब हमारे पास है अभी 10 मिनट्स, तो आप कुछ बात हाँ पूछना सर, चाहें। मेरा एक क्वेश्चन है इनसे। ऋतुराज। बहुत थोड़ा, जैसे लोग एपीएस के बारे में ये कहते हैं कि वहाँ जो सिलेक्शन होते हैं वो आर्मी वाले अपने फैमिली वालों को कराते हैं, कुछ नहीं है तो मैम, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं मैम, 100% ये है फॉल्स है। बिकॉज मैं आर्मी बैकग्राउंड से मैं खुद नहीं हूँ। पहले मुझे भी ऐसा फील होता था, क्योंकि ये जो बना रखा है ना एक सिस्टम, वो है डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पे और आपकी एजुकेशन नॉलेज पे। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा एक बात, विजय मैडम आप हाँ। अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करना इनसे, और बहुत से हार्ड क्वेश्चंस पूछना ऋतु से मैं चाहूंगा, ठीक है? बहुत फेवरेट है मेरी तो। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है ना एपीएस में, उसमें यू आर राइट, इन दैट केस यू आर राइट। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम पीपल दोज हु आर कमिंग टू मी। मगर जो इन्होंने दिया, जो एग्जाम दिया, रिटन एग्जाम, और फिर वो परमानेंट जॉब, दैट्स अ डिफरेंट। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल और एक इनका एडोब बेस पे होता है, दो एक्स्ट्रा होते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा वो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। हाँ, आप अपनी जगह पर भी सही हैं, पर उस पर्टिकुलर जॉब्स के लिए। बट आपको नॉलेज है और आपका कॉन्फिडेंस यदि वहां पे डाउन नहीं होता है, तो देन कोई मैटर नहीं करता कि आप आर्मी से हो या नहीं हो। ऋतु, ये लोग आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, मगर जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैम? जब इसके अंदर वही वैकेंसीज निकलती है स्कूल के अंदर, एक अडोक बेस पे निकलेगी, जैसे अभी आई हुई है। हाँ, अलग अलग स्कूल्स में चल रही है, कुछ में इंटरव्यूज हो गए, क्योंकि अभी अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें वही है कि आपको बस इंटरव्यू की प्रिपरेशन सर से करते रहिए। ऋतु, इंटरव्यू की कोई टिप्स दीजिए इनको, सब कैंडिडेट्स को। नहीं, पॉइंट्स दीजिए, इट्स अ गुड थिंग है, दीजिए। मैम आप किस पोस्ट के लिए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर का आप ना इंट्रो कर लो, उसके अलावा किसी चीज की नीड नहीं है। नहीं मैडम, थोड़े टिप्स आप ऐड ऑन। एवरीथिंग इज ऑल राइट। मैम आपकी सब्जेक्ट क्या है? मैम मेरा किस सब्जेक्ट है? इंग्लिश से किया मैंने। कौन सा पोस्ट है मैम आपका? हाँ जी मैम। पोस्ट कौन सा मैम? पोस्ट पे टीजीटी पोस्ट पे मैम। ओके। टिप्स आप इनको देना चाहें, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो इंटरव्यू में इनके काम आए, कुछ ऐड ऑन कीजिए। मैडम आपने भी की क्वेश्चंस रहते हैं, अलग से कुछ होता है, ऐसे लगता है मनोज सर वहां पे देख के आए भैया। कोई ऐसे पॉइंट तो दीजिए ना, कोई आने का बेनिफिट होना चाहिए ना, कि ऋतु आई है ना, अच्छी बात है ना मैडम, ऐसा हो जाए तो। आप लोग इनकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही। कुछ बताइए। हाँ, इंट्रो रहता है, उसमें आपको बस वही है। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होता है वहाँ पे, और आप पीआरटी पे लेवल पे हो, तो उसमें सबसे ज्यादा टफ पीआरटी लेवल का होता है। मैम आपसे सिचुएशन बेस्ड? हाँ, सिचुएशन बेस्ड भी रहेंगे, साइकोलॉजिस्ट भी बैठे होते हैं। सिचुएशन बेस्ड, और आपने उसको कैसे? मेरे से सिचुएशन बेस्ड किया ही नहीं था एक्चुअली मैम। मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, वो सब कुछ उससे क्लियर हो गया था। फिर सेकंड चीज, उन्होंने जैसे मेरे से मैथ्स के क्वेश्चंस लिए थे, इंग्लिश के क्वेश्चन मेरे से सब्जेक्ट रिलेटेड ज्यादा पूछे थे, और क्योंकि मैं टीजीटी पोस्ट पे जा रही थी। पीआरटी पोस्ट वालों को सिचुएशन ज्यादा देते हैं, ये देते हैं क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट्स, कोई सा भी वो सब्जेक्ट देंगे उसके ऊपर है, हर टाइप की चॉइस वगैरह रहती है उनके। जैसा एक सिचुएशन बताइए कि बच्चा बार बार उसका तबीयत खराब हो रहा है, मतलब उसका प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी। और बच्चा पढ़ना भी चाह रहा था, अब क्या करेंगे? बच्चे की बार बार तबीयत भी खराब हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर यही रहेगा कि आप उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट कीजिए, उसकी मेडिकल हिस्ट्री जानने की कोशिश करो कि क्या एक्चुअल इशू क्या है। क्योंकि कई बार बच्चा क्या होता है कि सिर्फ एक बहाना करता है, एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बचने के लिए, पढ़ने का मन नहीं करेगा। दोनों और में कोई बात ये चीज है सर। नहीं सर, पढ़ने का मन बच्चे का क्या होता है, जैसे लाइक बच्चा इंग्लिश को पढ़ना चाह रहा है, मैथ्स को नहीं पढ़ना चाह रहा, तो वहां पे वो उसके होते हैं। ये चीज जस्ट मैंने अभी लास्ट 2 मंथ में देखी है मैंने, ये चीज, ये सिचुएशन भी आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पेरेंट्स से कांटेक्ट करना पड़ेगा। एक्चुअल में उसकी यदि ऐसी कंडीशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ सबसे पहले है, स्टडी से बाद में। प्रहलाद, पूजा, विकास, कोई क्वेश्चंस आप लोग पूछ लीजिए मैडम से। मैम मेरा क्वेश्चन है कि कोई बच्चा ऐसे बहुत सारा है, सेटिस्फाइड का मतलब हमें कैसे भी करके उनको सेटिस्फाइड करना है, हमें अपने काम को और इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करना पड़ेगा। यस मैम, श्योर। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि बच्चा ऐसे बहुत शार्प है, लेकिन जब पढ़ने का टाइम होता है तो वो जैसे एकदम ऐसे यूं करके बैठ जाएगा, उसको कुछ आ ही नहीं रहा, तो ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे? उस बच्चे को मैम आपको थोड़ा सा वो मदर वाली फीलिंग, मदरहुड लेके आना पड़ेगा। आपको उससे पर्सनली कनेक्ट होना पड़ेगा। पहले उसको, उसकी किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो देखना पड़ेगा। आप पहले उससे कनेक्ट हो जाओगे ना, किसी भी में हो सकता है, उसको क्राफ्टिंग का हो, उसको कलरिंग का हो, या उसका गेम्स में हो, पहले आप उसी के अकॉर्डिंग क्लास को